हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट केमिस्ट्री। चैप्टर 2 को कंटिन्यू करते हुए ये हमारी 4th वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ा था। कॉमन साल्ट, सोडियम क्लोराइड, केमिकल फ्रॉम सोडियम क्लोराइड और साल्ट के बारे में हमने वीडियो स्टार्ट की थी लास्ट वीडियो। अब हम पढ़ेंगे वाशिंग सोडा के बारे में। वाशिंग सोडा क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे उसकी प्रोडक्शन होती है, कैसे प्रिपरेशन, यूजेस, प्रॉपर्टी सब पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट। वाशिंग सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट है जिसके अंदर 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, जिसका फॉर्मूला है, वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 डॉट 10H2O। ये है हमारे वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। अब उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, स्टेप फर्स्ट में समझेंगे। प्रोडक्शन स्टेप फर्स्ट, हमने इसमें लिया NaCl सोडियम क्लोराइड, अमोनिया NH3, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद प्रोडक्ट क्या बने? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ये हमारे स्टेप फर्स्ट में। स्टेप सेकंड की बात करते हैं। स्टेप सेकंड में है जो प्रोडक्ट बना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, स्टेप सेकंड में हमने वो लिया। उसके बाद इसको हीट किया, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जिसमें सोडा ऐश बना। सोडा ऐश होता है जो अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट होता है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? सोडा ऐश। जो अनहाइड्रस फॉर्म में होता है उसी को ही सोडा ऐश बोलते हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनी और वाटर बना। द अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन हेयर इज कॉल्ड सोडा ऐश। उसी को ही क्या बोलते हैं? सोडा ऐश बोलते हैं अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को। अब स्टेप 3 पर चलते हैं। Na2CO3, यहाँ पर प्रोडक्ट में Na2CO3 बना था, तो Na2CO3 हमारा रिएक्टेंट्स हो गया। उसके साथ हमने वाटर के साथ रिएक्शन कराई, वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स ले लिए, तो ये कंबाइन होकर पूरी रिएक्शन क्या बन गई? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? वाशिंग सोडा। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाशिंग सोडा। इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू मेटल कार्बोनेट्स विच आर सोल्यूबल इन वाटर। कुछ मेटल ऑफ कार्बोनेट्स ऐसे हैं जो पानी में घुल जाते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ वाशिंग सोडा इन वाटर इज अल्कलाइन। अल्कलाइन होता है वाशिंग सोडा सॉल्यूशन वाटर में। विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, जो लिटमस पेपर को रेड से ब्लू में चेंज कर देता है। इट हैज़ डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज। इसके अंदर डिटर्जेंट की प्रॉपर्टीज होती है। जैसे डिटर्जेंट का काम क्या होता है? गंदगी को साफ करना, ऐसे ही ये कपड़ों में से गंदगी को साफ करने की प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है, तो इसीलिए मोस्टली ये डिटर्जेंट बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम यूज़ भी पढ़ेंगे, उसमें आएगा। यूजेस ऑफ वाशिंग सोडा। अब वाशिंग सोडा की बात करते हैं, उसके यूज़ की बात करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये यूज़ किया जाता है परमानेंट हार्डनेस, पानी की जो हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, किसके मैन्युफैक्चरिंग में, किसको बनाने में? ग्लास के मैन्युफैक्चर में, सोप के मैन्युफैक्चर में और पेपर के मैन्युफैक्चर में इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड पॉइंट है, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, यानी कि एक कंपाउंड है सोडियम, उसके मैन्युफैक्चर में यूज़ किया जाता है, जैसे कि बोरेक्स। ठीक है, ये सोडियम का कंपाउंड है, इसके मैन्युफैक्चरिंग में उसका यूज़ किया जाता है, जिसका नाम है बोरेक्स। अब बेकिंग सोडा पर चलते हैं। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकल नेम बेकिंग सोडा का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज NaHCO3। NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। बेकिंग सोडा इज समटाइम एडिड फॉर फास्टर कुकिंग ऑफ फूड, यानी कि फूड को पकाने में, जल्दी पकाने में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि जब हम चने उबालते हैं तो उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं, तो हमारा जो चना है वो बहुत जल्दी से पक जाता है, उबल जाता है। अब प्रोडक्शन देखेंगे। प्रोडक्शन ऑफ बेकिंग सोडा, NaCl हमने रिएक्टेंट्स लिया, NH3 अमोनिया, H2O वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया और सोडियम क्लोराइड, हमने ये प्रोडक्ट्स लिए, ये रिएक्टेंट्स लिए। तो प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास? बेकिंग सोडा, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 और NH4Cl। ये सब कंबाइन हो गए और इस फॉर्म में आ गए।
चलिए, तो ये हुआ बेकिंग सोडा का प्रोडक्शन। उसके बाद आते हैं बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। अब बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज़ क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ वाइट क्रिस्टल विच आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। ये वाइट क्रिस्टल में होता है और पानी में घुल जाता है। इट इज़ माइल्ड, ये बहुत हल्का नॉन कोरोसिव बेस, जो हमारे लिए खतरा, मतलब इसका जो बेस होता है वो खतरे वाला नहीं होता है ना। कोरोजन जो कोरोसिव नेचर तो डेंजरस होता है, लेकिन नॉन कोरोसिव नेचर जो है वो डेंजरस नहीं होता। द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन वाटर इज माइल्डली अल्कलाइन, यानी कि बहुत हल्का बेस होता है इसका। एक्शन ऑफ हीट, अब हीट की बात करें, अब बेकिंग सोडा को हीट कर दिया जाए, ये रिएक्शन देखिए एक्शन ऑफ हीट, बेकिंग सोडा को हीट कर दिया जाए तो Na2CO3, CO2 और H2O, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट मिले। यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का यूजेज, इट इज़ यूज्ड एज एन एंटासिड इन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टमक, यानी कि ये एंटासिड में यूज़ किया जाता है, जैसे कि उसमें मेडिसिन बनाई जाती है एसिडिटी को स्टमक से रिमूव करने के लिए, यानी कि जो इंडाइजेशन हो रहा है हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में, उसको रिलीफ करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है एंटासिड मेडिसिन में। एंटासिड में जो मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है एसिडिटी को रिमूव करने में, तो बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि केक्स, ब्रेड एक्सेट्रा। इट इज़ यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि जो हम सोडा वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह बोल सकते हो, उसमें जो गैस भरी हुई होती है उसमें हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर जिसको बोलते हैं, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, तो उसमें बेकिंग सोडा का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर क्या है? ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। द केमिकल फॉर्मूला, ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोला जाता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2, और इसको क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोला जाता है। अब कैसे बनाया जाता है, कैसे प्रिपरेशन होता है? प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पासिंग, इसके अंदर क्लोरीन गैस को पास करके ओवर ड्राई स्लेक लाइम में। अब इसकी रिएक्शन क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, रिएक्टेंट्स और क्लोरीन को ऐड किया, रिएक्शन कराई, तो हमारे पास क्या बना? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर। ये इसकी फॉर्म में हमारे पास प्रोडक्ट्स मिल गए हमें, जिसमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बना, और वाटर बना। अब प्रॉपर्टीज़ क्या हैं ब्लीचिंग पाउडर की? ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अ वाइट पाउडर, ये वाइट पाउडर में का होता है, विच गिव्स अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, जिसमें से एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है क्लोरीन की। इट इज़ सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर, ये ठंडे पानी में घुल जाता है। द स्मॉल इनसोल्यूबल पोर्शन ऑलवेज लेफ्ट बिहाइंड द लाइम प्रेजेंट इन इट, यानी कि अगर ये किसी बोल सकते हो किसी भी कंटेनर में अगर हम इसको रख दें तो उसमें से उसकी जो स्मेल है वो उसमें से आती रहती है कंटेनर में से, तो इतनी जल्दी उसकी स्मेल जाती नहीं है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है क्लोरीन की। इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस क्लोरीन, ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? क्लोरीन बनाता है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हुई। नेक्स्ट रिएक्शन, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर हमने लिया, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कराई, तो क्या बना? CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, क्लोरीन बना और वाटर बना। ठीक है, यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में ब्लीचिंग पाउडर को डाला तो हमारे पास क्लोरीन बनेगा, कैल्शियम सल्फेट बनेगा और वाटर बनेगा। यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि ब्लीच किया जाता है कॉटन और लिनन को इंडस्ट्री में। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, यानी कि जो ब्लीचिंग किया, ब्लीच जिसको बोलते हैं ब्लीच करना, यानी कि एक तरीके से पेंट बोल सकते हो। वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री में वुड के जो पल्प को ब्लीच किया जाता है, एक लेयर बनाई जाती है। इट इज़ यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, डैट इज़ फॉर मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जम्स, यानी कि पानी, पीने के पानी को जम्स फ्री बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, मैन्युफैक्चर
क्लोरोफॉर्म के मैन्युफैक्चर में काम यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल, यानी कि वूल को बनाने में, जो कि अनश्रिंकेबल मतलब होता है जो सिकुड़न नहीं होती जिसमें। इट इज़ यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज़। ये कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यूज़ किया जाता है केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। तो ये ब्लीचिंग पाउडर के यूज़ हुए। तो आज का टॉपिक इतना ही था, जिसमें हमने पहले बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ा। आज की इस वीडियो में इतना ही था।